आज के डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली हाईकोर्ट के एक ताज़ा निर्देश पर नजर डाल रहे हैं। ये निर्देश केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई को दिया गया है। हमारे पास इसके लिए एक न्यूज़ रिपोर्ट है सोर्स के तौर पे। तो इस डीप डाइव का मिशन क्या है? हमें ये समझना है कि अदालत ने असल में कहा क्या है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए करेंसी नोटों और सिक्कों को ज्यादा सुलभ बनाने के बारे में। सुलभ यानी आसानी से पहचाने जाने योग्य, और इसके मायने क्या है? देखिए, बात यह है कि दृष्टिबाधित लोगों को रोजमर्रा में काफी दिक्कत आती है नोट पहचानने में, खासकर वो 50 रुपए वाले या उससे कम के नोट और सिक्के भी। याचिकाकर्ता रोहित डंडरियाल ने इसी मसले पर ध्यान दिलाया था। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये वाकई एक अहम मामला है। अदालत ने ये माना कि ये सिर्फ एक सुविधा की बात नहीं है, ये गंभीर चिंता है। मतलब ये नागरिकों की समान अधिकारों से जुड़ा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो आरबीआई एक्ट है, हाँ, आरबीआई एक्ट जीवन में मतलब बिना रुकावट के हिस्सा लेने की क्षमता की बात है। सोचिए जरा, रोज की खरीदारी में या कहीं आने जाने में नोट न पहचान पाना कितनी बड़ी चुनौती है। ये बात तो है, और दिलचस्प बात ये भी है कि अदालत ने ये माना कि भाई डिजिटल पेमेंट्स वगैरह में तो पहुंच से जुड़ी काफी समस्याएं सुलझ गई हैं, है ना? हाँ, डिजिटल वाला काफी हद तक ठीक है, लेकिन फिजिकल करेंसी मतलब नकद लेन देन, वो तो आज भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। और यहीं पर अदालत ने मामले की तह तक जाने की कोशिश की। उन्होंने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति, एक हाई पावर्ड कमेटी बनी थी। अच्छा, खास इसी काम के लिए? जी, खास तौर पर करेंसी को सुलभ बनाने के तरीकों पर सुझाव देने के लिए। तो उस कमेटी और आरबीआई की रिपोर्ट्स को उन्होंने बारीकी से स्टडी किया। अदालत ने ये सुझाव दिया कि भाई इस समिति की जो सिफारिशें हैं और बैंकों को जो आरबीआई ने पहले निर्देश दिए हैं, उनका पूरी ईमानदारी से पालन हो। पालन होना चाहिए। हाँ, यहाँ तक कि आरबीआई को भी ये कहा कि वो बैंकों से हर 6 महीने में रिपोर्ट लें, प्रोग्रेस रिपोर्ट, जब तक कि ये सुधार पूरी तरह लागू नहीं हो जाते। तो मतलब अदालत ने जरूरत को तो माना और प्रक्रिया पर भी जोर दिया, पर मुझे लगता है इतने बड़े स्केल पर बदलाव लाने में कुछ मुश्किलें तो आई होंगी, प्रैक्टिकल दिक्कतें। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। रिपोर्ट्स में एक बहुत बड़ी चुनौती का जिक्र था, वो है लागत, कॉस्ट। अच्छा, लागत। हाँ, ये बताया गया कि देश में जितने भी नोट चल रहे हैं अभी, खासकर छोटे मूल्य वाले, उनको बदलने में और फिर पुराने नोटों को नष्ट करने में हजारों करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हजारों करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी रकम है। और सिर्फ पैसा नहीं, इसमें समय भी बहुत लगेगा, संसाधन लगेंगे। तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो फिर अदालत ने क्या रास्ता निकाला? क्या इसका मतलब है कि हमें जल्द ही कोई नए डिजाइन वाले नोट या सिक्के नहीं दिखेंगे, मतलब वो सुधारों के साथ? यहीं पर अदालत ने एक तरह से संतुलन बनाया है। उन्होंने जरूरत और व्यवहारिक चुनौतियां, खासकर ये जो लागत वाली बात है, उसके बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की है। उन्होंने सरकार और आरबीआई को ये निर्देश नहीं दिया कि भाई मौजूदा सारे नोट तुरंत बदल दो। अच्छा, तुरंत बदलने को नहीं कहा? नहीं, बल्कि निर्देश ये है कि जब भी, ध्यान दीजिएगा, जब भी भविष्य में नई करेंसी छापने का या नए डिजाइन के सिक्के बनाने का फैसला हो, तब उस प्रक्रिया में उस वक्त वो जो हाई पावर्ड कमेटी के सुझाव थे, उनको अनिवार्य रूप से, मतलब जरूर ध्यान में रखा जाए। अच्छा, तो ये तत्काल बदलाव का आदेश नहीं है? नहीं, ये भविष्य में होने वाली छपाई के लिए एक गाइडलाइन है। बिल्कुल सही। कि तब पहुंच वाली सुविधाएं जरूर डालना। बिल्कुल सही। एक स्पष्ट दिशा निर्देश है भविष्य के लिए। समझा। तो मतलब संक्षेप में कहें तो अदालत ने दृष्टिबाधित नागरिकों की जरूरतें समझी, उनके अधिकार माने, लेकिन साथ ही ये भी देखा कि मौजूदा नोटों को फौरन बदलने में खर्चा बहुत है, मुश्किलें बहुत है। इसलिए समाधान निकाला कि आगे जब भी कुछ नया होगा तब इसे ठीक किया जाए। बिल्कुल, ये एक तरह से तात्कालिक व्यवहारिक बाधाओं को मानते हुए भविष्य के लिए एक स्थायी समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास है। और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है ना, कि जैसे जैसे हमारा समाज और तेजी से डिजिटल हो रहा है, डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रहे हैं, वो तो है, तो क्या ये जो फिजिकल करेंसी है, मतलब नकद, इसकी पहुंच वाली चिंताएं क्या ये धीरे धीरे कम जरूरी होती जाएंगी? अच्छा सवाल है। या फिर क्या हमेशा हमारे समाज में एक ऐसा तबका रहेगा, एक महत्वपूर्ण वर्ग रहेगा, जिनके लिए स्पर्श से पहचाने जा सकने वाले नोट और सिक्के, मतलब टैक्टाइल करेंसी, वो हमेशा जरूरी बनी रहेगी, चाहे डिजिटल दुनिया कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए? इस पर विचार करना जरूरी है।